लाल मस्जिद वाकया, पहली बार चौंका देने वाले ऐसे हकाइक सामने आ गए। लाल मस्जिद के अंदर 1500 लोग कौन थे? नवाज शरीफ के मुक्तदरा के साथ ताल्लुकात कैसे खराब हुए? इमरान खान को अब तक कितनी बार ऑफर दी गई जो पहले कभी नहीं सुना? एजाजुल हक ने सब बता दिया। सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए लाल मस्जिद ऑपरेशन के हवाले से चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उन्होंने जुलाई 2007 में लाल मस्जिद से मुतालिक मुज़ाकरात की कोशिशों की अंदरूनी कहानी बताते हुए कहा कि हम मसले के पुरअमन हल की आखिरी कोशिश कर रहे थे। एजाजुल हक ने कहा कि चौधरी शुजात हुसैन ने बताया कि वो इन मुज़ाकरात से मायूस हो चुके थे। वो ईवान सदर से एक मसवदा लेकर आए थे जो कुछ मुख्तलिफ जरूर था मगर इतना मुख्तलिफ नहीं था जितना कि समझा गया। कहा गया है कि हुकूमत उन्हें रहने के लिए जगह दे देगी। उन्होंने कहा कि वो अपना असलहा साथ ले जाना चाहते हैं। उन्हें बताया गया कि जो असलहा लाइसेंस याफ्ता हो वो साथ ले जा सकते हैं। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब उन्होंने कहा कि इस मदरसे पर एक कमेटी बनेगी जिसमें मेरे ख्याल में वजारत मजहबी अमूर या महकमा औकाफ का कोई नुमाइंदा शामिल होगा और एक नुमाइंदा विफाकुल मदारिस का भी होगा। यानी मुतालबात तकरीबन वही थे जो पहले भी पेश किए गए। विफाकुल मदारिस के लोग नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई कमेटी बने। इनका मौक़िफ़ था कि वो खुद ही मदरसे को चलाएंगे। जब कमेटी बन गई तो मैं समझता हूँ कि वो फैसला दुरुस्त था क्योंकि उस वक्त एक मुश्तरका कमेटी बनाना जरूरी था ताकि अगर कोई गलतफहमी या बातचीत हो तो उसे दूर किया जा सके। इसी बात पर विफाकुल मदारिस वाले नाराज हो गए। जब वो चले गए तो इन्हें दोबारा बुलाने की कोशिश की गई मगर वो वापस नहीं आए। इसके बाद हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हमने तमाम तर सूरत हाल बयान की कि अब तक क्या कुछ हुआ है और ये भी कि हमारी कोशिश अब भी जारी है। हमें खुद भी मालूम नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। फिर हमें वहाँ से कहा गया कि आप यहाँ से चले जाएं और हम जा ही रहे थे कि पहला धमाका हो गया। एजाजुल हक ने बताया कि जब मैं आखिरी बार लाल मस्जिद के अंदर गया तो वहाँ तकरीबन 1200 से 1500 अफराद मौजूद थे। मैं मौलाना अब्दुल अजीज से मुलाकात के लिए गया था। उनके पाँव भी पकड़े, उनकी दाढ़ी को भी हाथ लगाया, उनसे कहा कि खुदा के लिए इस मसले को हल करें। वहाँ कई ऐसे अफराद थे जिनके बारे में कहा गया कि इनका ताल्लुक मुख्तलिफ गिरोहों से है। उन्हें गिरफ्तार किया गया, रोका गया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। बहुत से ऐसे अफराद भी थे जिन्हें मतलूब कहा गया मगर वो भी वहीं से गायब हो गए। सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने हालिया सियासी सूरत हाल और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं आनी तरमीम के दौरान जो मुज़ाकरात हो रहे थे इनमें हम सब शरीक थे। मुज़ाकरात के पहले दिन ख्वाजा आसिफ से किसी बात पर तलखी हो गई जिस पर वो मीटिंग छोड़कर चले गए और बोले कि मैं इसमें नहीं बैठूंगा। फिर इनकी जगह राना तनवीर आए जिनका रवैया मस्बत था। दूसरी जानिब मीटिंग में शरीक बाज अफराद को सबसे ज्यादा सख्त गिर समझा जाता था जैसे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर, मगर वो मुझे वहाँ सबसे ज्यादा नर्म मिजाज नजर आए और वो चाहते थे कि बातचीत आगे बढ़े। यही वो शख्स थे जिसने खुलेआम एक नहीं बल्कि 2 बार प्लेटफॉर्म पर तस्लीम किया कि 9 मई के वाकयात में जो लोग शरीक थे वो हमारे ही लोग थे और इनसे गलती हुई। लेकिन चूंकि लीडर माफी नहीं मांगता इसीलिए माफी की बात नहीं हुई। इमरान खान से यहाँ तक कह दिया गया था कि अगर माफी नहीं मांग सकते तो कम से कम ये कह दें कि मुझे अफसोस है जो कुछ हुआ, मगर शायद उन्होंने ये अल्फाज कहने से गुरेज किया या कहना चाहते थे मगर कह न पाए। फिर आखिरी दिन अली अमीन गंडापुर के इमरान खान और उनकी अहलिया से जो मुलाकात हुई इसमें अब तक जो भी मुआहदा हो चुका था वो सब वापस पलट गया, यानी यू टर्न लिया गया। तहरीक इंसाफ में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। उस वक्त होने वाले मीटिंग्स में उमर अयूब भी शामिल थे जो सख्त मौक़िफ़ रखते थे। वो तकरीबन हर किसी से उलझते रहे, हत्ता कि एनपी से भी इनकी तकरार हो गई। एजाजुल हक ने बताया कि इमरान खान की मौजूदा पोजीशन कुछ वैसी ही है जैसी 12 अक्टूबर 1999 के बाद नवाज शरीफ की थी। मैंने नवाज शरीफ को जहाज में बताया था कि अब आपकी मामलात खराब है। नवाज शरीफ की हालत उस वक्त ज्यादा मुश्किल थी। बाद में बातचीत की कई कोशिशें हुई। कतर के वज़ीर ख़ारिजा शेख जासिम जो नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाली पहली गैर मुल्की शख्सियत थे, चाहते थे कि उन्हें कतर ले जाया जाए मगर नवाज शरीफ ने इनकार कर दिया। बाद में चौधरी सरवर जो उस वक्त एमपीए थे और बाद में गवर्नर बने वो भी इनसे मिलने गए मगर नवाज शरीफ किसी किस्म की बातचीत के लिए तैयार नहीं थे। इमरान खान की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही किस्म की थी। फर्क सिर्फ ये है कि नवाज शरीफ को कुछ पेशकश की गई थी जिस पर उन्होंने फैसला किया जबकि इमरान खान को तो अभी तक कोई पेशकश हुई भी नहीं। तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो किसी चीज को कबूल करें या ना करें। जब उन्हें कुछ पेश ही नहीं किया गया तो वो कैसे माने? जो लोग बाहर आकर कहते हैं कि इमरान खान नहीं मान रहे तो असल बात ये है कि पहले कोई बात हो, कोई मुआहदा हो, तभी इनकार या इकरार मुमकिन है। मेरा मानना है कि जिस दिन इमरान खान फैसला करेंगे कि आगे बढ़ना है तो तमाम मामलात खुद ब खुद तय हो जाएंगे।